दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर में 26 हिंदुओं की हत्या कर दी। उसके बाद से मोदी सरकार एक्शन में है, जहां एक तरफ दुनिया के कई देशों से सहमति लेने के बाद अब एक्शन की शुरुआत की है। सेनाओं को खुली छुट्टी दे दी गई है कि अब जरूरत पड़ने पर वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के कैंप के साथ साथ उनके जो पनाहगार हैं, यानी जो पाकिस्तान की सेना है, उस पर भी प्रहार करने के लिए आजाद है। तो पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने के लिए एक तरफ सेना अपनी तैयारी में जुटी है और दूसरी तरफ भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। पानी रोक दिया, पानी रोक करके अचानक छोड़ दिया, और जिसके कारण आपको बता दें शनिवार 26 तारीख को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बाढ़ आ गई। लोग हाहाकार करने लगे कि अचानक इतना पानी कैसे आ गया, क्योंकि अब से पहले क्या होता था कि सिंधु जल समझौता 1960 के तहत भारत जब भी कभी पानी छोड़ता था या रोकता था, दोनों कंडीशन में पाकिस्तान को इसकी सूचना देता था और पाकिस्तान निचले इलाकों में उसकी सूचना दे देता था। लेकिन अब क्योंकि समझौता तोड़ दिया गया है, भारत की जब मर्जी आएगी पानी रोकेगा, भारत की जब मर्जी आएगी पानी छोड़ेगा। और ये मुजफ्फराबाद में बाढ़ अभी जो आई है, ये केवल एक सांकेतिक है। सोचिए, अभी तो गर्मी के दिन हैं, जब जुलाई आएगी और बरसात शुरू होगी, पहाड़ों पे ऊपर से पानी आएगा बारिश का, और वो जो हैवी फ्लो आता है उस समय उस पानी को भारत डाइवर्ट करता है अपने एरिया में, और वो नहीं करेगा, और जब मर्जी आएगी जब नहीं करेगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अस्त्र है, इसको वाटर बम भी आप कह सकते हैं। ये पूरा पानी स्टोर किया जाएगा और वो स्टोर करने के बाद अचानक से भारत जब चाहेगा इस पानी को छोड़ देगा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा जो अभी आप देख रहे हैं, इसका 10 गुना भी इसका असर हो सकता है। पाकिस्तान को कम से कम 1/4 भाग को भारत डुबा सकता है, इतनी शक्ति उसकी नदियों में है। अब ये कहा जा रहा है कि सारी नदियों का पानी रोक दिया गया है या रोक देंगे तो समझौता रद्द हो गया है। लेकिन अगर 3 नदियां हैं, तीनों नदियों को अगर पानी को रोकना है तो उसको लेकर के एक्सपर्ट की राय यह है कि कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे, क्योंकि नदियों को रोकने के लिए उस पर बांध बनाना जरूरी है। काम चल रहा है, लेकिन कभी इस तरह का विचार नहीं था, और अब जब विचार हुआ है तो अब इस पर काम तेजी से चलेगा, और कम से कम 5 साल में वो कंडीशन आएगी कि हम जब चाहेंगे तीनों नदियों का पानी रोक पाएंगे। आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान है, सिंधु, झेलम और चिनाब, 3 नदियों का पानी जाता है। अभी केवल एक नदी का पानी रोका था और फिर उसको रोकने के बाद छोड़ दिया गया, जिससे ये तबाही आई है, और एक तरह का ये ट्रायल है। पाकिस्तान को दिखाया है कि भारत आपको किसी मिसाइल, गोला बारूद और टैंक या गोली के बजाय आपको पानी से भी जब चाहे मार सकता है। तो ये दोनों तरह से मार सकता है। पानी रोक देंगे तो भी आम लोग भूखे मरेंगे, पानी छोड़ देंगे तो भी उसके यहां तबाही आएगी। और इसके अलावा आतंकवादियों को टारगेट करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत की सेनाएं कभी इस तरह से काम नहीं करती हैं कि इधर आतंकी अटैक हुआ, उधर हमारी सेनाएं बॉर्डर पे जाके और फायरिंग शुरू कर देती। उसके बाद क्या होता, जैसा हमारे साथ कारगिल में हुआ है, धोखे से हमले किए गए, हमारे सैनिक की इंजरी बहुत ज्यादा हुई, हमारी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई, और मोदी सरकार ने तभी से तय कर रखा है कि हमारी अब सैनिकों की जान हमें जब सबसे ज्यादा प्यारी है। 2 ऑपरेशन अभी तक मोदी सरकार में हुए हैं, और दोनों ऑपरेशन में एक भी खरोच किसी हमारे भारत के सैनिक को नहीं आई है। ये आज दिमाग की लड़ाई है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। ये मुंह जबानी जंग नहीं है कि उठाया और सैनिकों को कह दिया कि कूद जाओ मैदान में। और इसलिए जो लोग इस बात को कहते हैं, मैं सोशल मीडिया पर सुन रहा हूं, लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया, मोदी जी कमजोर हैं, मोदी जी डर गए। मोदी जी ना डरे हैं ना कमजोर हैं, क्योंकि इस काम को करना है सेना को। मोदी तो बंदूक लेके जाएंगे नहीं, अमित शाह तो टैंक लेके बैठ जाएंगे नहीं हमला करने। ये करना है सेना को। और भारत की सेना जो 140 देशों में 5वें स्थान पर है जनाब। ये भूल मत करना कभी भी कि भारत की सेना पर शक करना। ये 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 14वें स्थान पर बैठता है। मतलब हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। हमारे भारत की सेना का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तब फिर आपको भी विश्वास रखना चाहिए। लेकिन इतना जरूरी है कि अब जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी की है, दिमाग की है।
और उसके लिए सारी सेटिंग की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी एक सेना के बड़े अधिकारी जो कि रिटायर हो गए हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे लगातार बात हो रही है और वो कहते हैं कि इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, बहुत सीक्रेट चीज़ें होती हैं। लेकिन इतना मैंने बता दिया था आपको पहले भी और फिर बता देता हूं, जिस तरह से इजराइल ने गाजा पर हमले किए, आम आदमियों को कह दिया गया कि आप अलग हो जाओ, जहां आतंकवादी छुपेंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं, और उनके पनाहगार भी जो होंगे उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अब एक मिसाइल गिरेगी और शटाक निशाना लगेगा और उसी बिल्डिंग पर लगेगा जहां एक भी आतंकवादी कोई बैठा होगा। ठीक उसी तरह अब आप मिट्टी के ढेर में बदलते हुए पाकिस्तान को देखेंगे। अब ये पाकिस्तान की सेना की मर्जी है कि वो आतंकवादियों को भारत को सौंप दे या मरने के लिए तैयार हो जाए। भारत के अंदर भी कुछ गद्दार बैठे हैं और उनका पता लगाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने सीएए के टाइम पे देखा कि बहुत सारे लोग शाहीन बाग में बैठे थे, बाद में पता लगा इनका तो चिकन नेक को काटने का प्लान चल रहा था। हमें लग रहा था कि ये शाहीन बाग में महिलाएं और बच्चे बैठे हैं, लेकिन उसमें तो चीन के एजेंट बैठे थे, उसमें तो पाकिस्तान के एजेंट बैठे थे। और प्लानिंग क्या चल रही थी? प्लानिंग चल रही थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत से अलग करने की। तो ये पता कब चलता? जब उनको धैर्य से सुना गया है, उन्हें बैठने दिया गया, उन्हें ये जाहिर कराया गया कि सरकार बहुत कमजोर है और आप सड़क पे बैठना चाहते हैं बैठिए, आप चिंता ना करिए, आपका डंडा भी नहीं लगेगा। और इसीलिए इंटेलिजेंस ने सारी इनपुट्स जुटाई। किसान आंदोलन के समय में भी हमने देखा किस तरह से इनपुट्स जुटाई गई, खालिस्तानी एंगल सामने आया, धीरे धीरे उनका इलाज किया गया, तो चीजें सामने आ गई। अचानक से कोई भी कार्रवाई करते तो सरकार के लिए भी दिक्कत होती और आम नागरिक के लिए भी दिक्कत होती। ठीक इसी तरह अब आप देखिए, मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। सोशल मीडिया पर एक नेहा सिंह राठौर है, बिहार की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश में शादी करके अब आई है, काबा काबा गाती है। उसको मैंने कितनी बार टैग किया है और आप लोग सोशल मीडिया पे देखिए वो क्या कर रही है। जिस दिन से आतंकवादी हमला हुआ उसी दिन से लगातार वो आतंकवादियों का साथ दे रही है और वो एक्स पर पोस्ट लिख रही है लगातार, और वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो हमला हुआ है ये तो मोदी सरकार ने करवाया है, ये तो चुनाव की वजह से करवाया है, चुनाव में लाभ लेना चाहता है मोदी। इसी तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और उस नैरेटिव को पाकिस्तान भुना रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भुना रहा है कि देखिए ये तो भारत के लोग ही कह रहे हैं मोदी जी ने करवाया है। दूसरा एक नाम बताता हूं, पूजा जाधव, महाराष्ट्र की रहने वाली है और वो कश्मीर में घूमने के नाम पर गई थी और घटना जिस दिन आतंकी हुई है उसके एक दिन पहले वहां पहुंची है, लेकिन जैसे ही ये आतंकी हमला होता है वो मीडिया में आती है और लगातार वहां ये कहने की कोशिश कर रही है कि किसी से धर्म के आधार पर कोई हत्या नहीं की गई, किसी से नाम नहीं पूछा गया, ये जो शहीदों की विधवाएं हैं ये तो झूठ बोल रही हैं। और वो लगातार सारे चैनलों पर छाई हुई है, पाकिस्तान ने भी उसको आगे रखा। इसी तरह से कई महिला आगे आकर इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का चलाने की कोशिश कर रही हैं, तो उनकी भी पहचान की जा रही है। और आपको ये भी बता दूं कि अब इस आतंकी हमले की जांच केंद्र सरकार ने एनआईए को दे दी है। एनआईए को देने का मतलब अब यह है कि एनआईए के अपने कानून हैं, उनका अपना एक सिस्टम है। जो भी अब इस मामले में गिरफ्तार होगा वो कौन सी जेल में जाएगा, कहां जाएगा, उसका कुछ पता एनआईए नहीं देती है। और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में आतंकी घटनाओं को, आतंकियों का साथ देने की घटनाओं में जब दर्ज होगा नाम, 1 साल से पहले तो जमानत भी नहीं मिलेगी। हो सकता है नेहा सिंह राठौर और ये जो मैंने पूजा का नाम बताया महाराष्ट्र की, इस तरह की निगरानियां सोशल मीडिया पर लगातार वो लोग कर रहे हों और अब जब इन पर एक्शन होगा चीजें निकलकर सामने आएंगी। इसी तरह आप देखेंगे अब इसमें जो भारत ने एक्शन लिया है, पाकिस्तान में बाढ़ का टोकन जो दिया है, इसके साथ ही बलोच ने भी, जो बीएलए है, उसने आंदोलन शुरू कर दिया है। और अभी आपको बता दूं कि वहां पर क्वेटा में बीएलए ने आईईडी ब्लास्ट किया है जिसमें 10 पाकिस्तान के सैनिक उड़ा दिए गए हैं। एक वाहन था, उस वाहन पर आईईडी से ब्लास्ट किया गया, उसके अंदर जो सैनिक बैठे थे पाकिस्तान के वो उड़ा दिया गया। और थोड़े दिन पहले जाफर एक्सप्रेस आपने देखा ही था किस तरह से गुफा में रखी गई। अब यह आंदोलन और तेज होगा तो भारत बॉर्डर पर बैठा है, वो बाद में चढ़ाई करेगा, उसके पहले तो अंदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बलूच में और पीओके में वो गृह युद्ध होगा। और वो गृह युद्ध होगा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना तय है। और इसलिए भारत पहले अंदर से लड़ाई कराएगा और पाकिस्तान के सैनिक दोनों तरफ से पिटेंगे, पीछे से भी आगे से भी।
जैसा वो भारत के साथ करता था कि हमारे सैनिक जब आतंकवादियों पे कोई कार्रवाई करते थे कश्मीर के अंदर तो उनके ऊपर पथराव किया जाता था, ठीक अब जैसे को तैसा भारत करने जा रहा है। यहां आपको यह भी बता दूं कि पिछले 72 घंटे में 5 मुठभेड़ हमारी सेना ने की है, जिसमें बड़ी संख्या में गोला बारूद पकड़ा गया है और 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि 14 ऐसे लोकल आतंकवादियों की पहचान की गई है जो कश्मीर वैली में रहते हैं और वो समय समय पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक एक करके उनको ढूंढा जा रहा है, मारा जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है और अब तो आदेश केंद्र सरकार के ऐसे हैं कि सीधा घर उड़ा दो, तो उनके घर उड़ाए जा रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर के एक्शन हो रहा है तेज। और अब मैं आपको बता दूं कि ये तो कृत संकल्प है, लेकिन अब मोदी सरकार की सेना, मोदी और सरकार मिलकर के जो सेना है उसको इस तरह का निर्देशन भी दिया गया है कि आपको अचानक से कुछ नहीं करना। मोदी जी का पहले भी कहना यह था कि हमारे सैनिकों को कुछ नहीं होना चाहिए और इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो टेक्नोलॉजी के आज के ज़माने में आप देख रहे हैं रडार का इस्तेमाल होता है, ड्रोन का इस्तेमाल होता है और सटीक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। तो युद्ध पोतों को अलर्ट कर दिया गया है, टैंक तोपों को अलर्ट कर दिया गया है और सेना पूरी अलर्ट है। लेकिन एक दिन अचानक आप सुबह उठेंगे और आपको खबर मिलेगी कि आज पाकिस्तान में 10 ठिकानों पर मिसाइल दागी गई, जहां फला 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 आतंकवादी मार दिए गए। केवल ये सुबह को आपको खबर मिलेगी और हो सकता है दिन के उजाले में हो, क्योंकि रात को हमेशा वो पाकिस्तान के सैनिक जागे हुए हैं, उनकी नज़र आसमान में है कि कौन सी मिसाइल आई। तो मोदी जी हैं, पहले भी इस बात को मजाक में कह चुके हैं वो कि पाकिस्तान के सैनिक बॉर्डर पर निगरानी कर रहे थे तो हम ऊपर से चले गए। तो इस बार हो सकता है रात के बजाय दिन में मिसाइलें पड़ें, लेकिन ये बात जरूर है कि ये मिसाइलें ताबड़तोड़ एक्शन करेंगी, जैसा आपने गाजा में देखा था, तबाही मचाएंगी और अब नेस्ता नाबूद करने के बाद ही दम लेंगी। मोदी है तो छोड़ेगा नहीं, ये विश्वास रखिए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।